ये अवसर जो हमें उपलब्ध हुआ है कि हमारे लिए बहुत बड़ा जरूरी बात, जिसके सभी सदस्य न इसमें कोई बड़ा है न छोटा है, न इसका कोई काम से जाती है। आज उनकी जन्मशती को मनाते हुए और कैफी हाशमी अवार्ड, कैफी हाशमी सम्मान हम देश के मुस्लिंदा 12 रचनाकारों को, 12 साहित्यकारों को प्रदान करेंगे और उन्हें ये सम्मान प्रदान करते हुए हम स्वयं को अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित, बहुत ही सम्मानित महसूस करेंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने आत्मबल, ज्ञान, मानवता की सेवा, प्रेम, सदाचार और इन सबसे बढ़कर खुदा की रहमत से, प्रभु की कृपा से समाज में, देश में, मानवता की राह में और साहित्य के जगत, साहित्य की दुनिया में कुछ नए आयाम बढ़े, कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और उस मुकाम पर जा पहुंचे जो किसी के लिए भी, किसी भी इंसान का एक सपना हो सकता है। और उस मुकाम पर पहुंच कर की यात्रा रुकी नहीं, ठहरे नहीं। साहित्य की सेवा की भावना मानव के दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती गई और वो आज भी अनवरत उसी तरह जारी है और वो सबके लिए उसी तरह सरल, सुगम, सुलभ उपलब्ध है। इनके दिल में जो साहित्य की सेवा का जज्बा है वो जब भिगोने लेता है तो उसके सामने ये सारा संसार इस अनंत आकाश की तरह खुला हुआ दिखता है, जहां साहित्य की सेवा करने का जज्बा, दूसरों को खुशियां देने की बात भी है, महत्व भी है और मेरे लिए बहुत ही आदरणीय और सम्मानित हैं। और इसके बाद मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एक साहित्यकार करूंगा जो हमारे बीच साहित्य में एक सितारे की तरीके से सहमति से है कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में आप इस कार्यक्रम में आज हम जिन्हें याद करने जा रहे हैं, जिनकी जन्मशती, हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार श्री मनेश्वर मिश्रा जी हैं। हमारे टीम के साथ, हमारे परिवार के साथ इनका जुड़ाव इतना गहरा है। इनका वरद हस्त जब हमें प्राप्त होता है तो इनकी छाया में हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री मनेश्वर मिश्र जी से कि कृपया हो। एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच जो लखनऊ से आए हैं, मोहम्मद ताहिर साहब, उनसे भी निवेदन है कि कृपया वो मंच पर आए और मोहम्मद ताहिर साहब से निवेदन है प्लीज आपसे हमारी टीम के वरिष्ठ कार्यकर्ता, समीक्षक, संस्थापक नरेश महारानी जिससे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और इस टीम के मुखिया, हमारी टीम के संस्थापक, संचालक और जिन्होंने अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में पिछले 15 वर्षों से बिल्कुल इस तरीके से अपने पांव जमा रखते हैं कि दिन प्रतिदिन उनकी उपलब्धियां बुलंदियों पर उन्हें ले जा रही है। बात करते हैं, चले भी आओ कि हम दिल से तुमको याद करते हैं, तुम्हारे वास्ते रखी है हमने जहां हथेली पर, फकत यूं ही नहीं तन्हा ये हम पर याद करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज कुछ बहुत ही खूबसूरत यादों के हवाले हो जाने वाली इस हसीन शाम का आगाज किया जाए, जिसका ये बहुत ही सम्मानित मंच और अति सम्मानजनक ये सभागार और आपकी आदरणीय उपस्थिति साक्षी बनेगी। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं उस प्रभु के नाम से, उस अल्लाह, उस परवरदिगार के नाम से जिसने ये सारी कायनात बनाई है और वो सारी कायनात का रहबर है, रहमतगार है, मालिक है। आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस पौधे को जल देकर, जो एक पैगाम भी होगा इस दुनिया के लिए कि हम साहित्य प्रेमी भी पर्यावरण और प्रकृति के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं जितना कोई भी वैज्ञानिक या साइंसदान हो सकता है। एक पैगाम होगा कि हम अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ जरूर
एक बोतल और ला दीजिए कम आइए सर। सर्वप्रथम रवायत के अनुसार मैं अपनी टीम के लोगों से निवेदन करूंगा कि पारिवारिक से उनका नाम करवाएं और 5 बड़े जनाब एक बार बारिश और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित विभूषण सिंह जी से कृपया वो मंच पर आए और और साहिल साहब का जो हमारे बीच लखनऊ से आए हैं साहिल और जिन्होंने कैफी आजमी साहब पर पीएचडी कर रखी है उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम के योगेंद्र मिश्रा जी से। इजाजत है सर। मोहतरम सर्वप्रथम मैं गुफ्तगू की टीम की तरफ से गुफ्तगू के परिवार की तरफ से इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का, सभी साहित्य प्रेमियों का, सभी साहित्य सेवियों का हृदय कार्यक्रम को आरंभ करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं। इस संचालन के दौरान अगर इस नाचीज से कोई गुस्ताखी, कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकल जाए जो किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा प्रार्थना का आरंभ करता हूं। दोस्तों, आज की ये आपकी खूबसूरत मौजूदगी से बहुत ही खूबसूरत होने जा रही है। दोस्तों, जहां हमारी सभ्यता आज के कुछ मोती चुप कर कागजों के पन्नों पर इस तरीके से दर्ज किए हैं जो आने वाले समय में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे और जो समाज का, देश का, मानवता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए भी तमाम जीवन की कठिनाई रूपी डगर पर चलते हुए भी जिन्होंने साहित्य का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने अदब का साथ नहीं छोड़ा, ऐसा ही व्यक्ति बुलंदियों पर पहुंचता है और दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है। आज जिन्हें हम सम्मानित करेंगे उनमें से नजर नागपुरी साहब, जिन्हें डीसी पांडे के नाम से भी जाना जाता है, जो आईटी पद से रिटायर है और इस समय लखनऊ में जिनका निवास है, प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भी साहित्य की बहुत सेवा की है। मैं बहुत करीब से जानता हूं। इनकी पुस्तकों में आपको, इनकी किताब में आपको ऐसे शेर, ऐसी रचनाएं, ऐसे मुक्तक मिलेंगे जो हृदय को छू जाते हैं। मैं भी इसे कह रहा था, इनकी 3 किताबें मैंने देखी, दस्तक, दहलीज और दीदार। दस्तक देने के बाद ही किसी की दहलीज पर पहुंचा जाता है और दहलीज पर पहुंचने के बाद ही दीदार होता है। ऐसे साहित्य प्रेमी को मैं सलाम करता हूं। आज इन्हें सम्मानित करते हुए हम अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। हमारे बीच हसनैन मुस्तफा वाली साहब, जो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार और साहित्य जगत में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी सम्मानित करते हुए हम अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। खुर्शीद भारती जी, जो मिर्जापुर से हमारे बीच आए हैं, सरकारी नौकरी पर रहते हुए भी साहित्य जगत में, अदब की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। रमोला रूप लाल, इलाहाबाद के अंदर, ये नाम बिल्कुल चिर परिचित है। साहित्य जगत का हर व्यक्ति इन्हें बहुत अच्छी तरह और बहुत ही प्रेम से जानता है। शिक्षिका के पद से रिटायर है, अध्यापिका में आप, और डॉक्टर इम्तियाज कमर साहब कुशीनगर से हमारे बीच आए हैं। साहित्य जगत में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। ये भी डॉक्टर कमर आतिश साहब इलाहाबाद से। आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत साहित्य जगत का एक जाना पहचाना परिचित नाम है।
डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी जो अध्यापिका हैं और उर्दू की गजलें भी उतनी अच्छी लिखती हैं जितनी हिंदी की कविताएं। इश्क सुल्तानपुरी साहब पुलिस विभाग में अधिकारी के पद पर इस समय आजमगढ़ जिले में गाजीपुर में आप तैनात हैं और अमेठी के रहने वाले हैं। इनकी गजलें, इनकी रचनाएं दिल को छू कर बहुत आह्लादित करती हैं। ऐसा एक शायर जिसे आज सम्मानित करते हुए हम बहुत अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। डॉक्टर सादिक देवबंदी जी देवबंद सहारनपुर से हमारे बीच आए हैं। देवबंद तो वैसे भी शायरों की भूमि रही है, बहुत से शायरों को उसने जन्म दिया है। आज आपको इस ऐतिहासिक सभागार में सम्मानित करते हुए हम बड़ा फख्र महसूस करेंगे। सुमन ढींगरा दुर्गा जी जो इलाहाबाद से हैं, एक गृहिणी बनते हुए जिन्होंने साहित्य की दुनिया में इनकी गजलें बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर गजलें आप लिखती हैं। आज इन्हें सुनने का अवसर भी हम सबको प्राप्त होगा। प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम जालौन से हमारे बीच आई हैं, अध्यापिका हैं, लेकिन साहित्य जगत में भी उतनी ही व्यस्तता जितनी अपने कार्य क्षेत्र में। और अंत में हमारे बीच एक पत्रकार हैं जो लखनऊ से आती हैं, मन्नत मिश्रा जी, जिन्हें भी हम आज इस कार्यक्रम में कैफी आदमी सम्मान देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, सम्मानित महसूस करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम के लोग योगेंद्र मिश्रा जी, आप रामभर चौरसिया जी आप आए। आज इस कार्यक्रम में इनको सम्मानित करने से पहले कैफी आदमी साहब को समर्पित एक किताब एहसास गजल, जिसमें आज जिन साहित्यकारों को सम्मानित होना है उसमें से 11 साहित्यकार और एक साहित्यकार बम्बई के हैं जो हमारे बीच आज आ नहीं पाए। 12 साहित्यकारों की उसमें गजलें, उनकी रचनाएं हैं, जिसे इम्तियाज अहमद गाजी साहब ने संपादित किया है। सबसे पहले उस किताब का विमोचन होगा और उसके बाद हम इन साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे। मेरी टीम के लोगों से निवेदन अब एक फोटो जिन लोगों की ऐसे ही रहिएगा। इसके लिए जरूरी है मैं एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि कृपया मुझे थोड़ी सी अपनी तल्लीनता, अपनी तवज्जो दें और जो भी बातचीत है किसी भी तरीके की वो थोड़ी देर बात कर लें। हम इन साहित्यकारों को सम्मानित कर लें। फिर दोस्तों, इंसान की जिंदगी तमाम तरह के खट्टे मीठे, सुखद दुखद पहलुओं की कहानी मैं जो था। हर इंसान अपनी परिस्थिति व मनस्थिति, एक परिस्थिति एक मनस्थिति में जीते हुए अनगिनत अनुभवों को हासिल करता है और जिंदगी को सुखद और सरल बनाने की कोशिश करता है। साहित्य रचना, कविता या काव्य रचना उस कोशिश में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। काव्य रचना, कविता या गजल किसी के भी द्वारा रचित हो और वो सभी को प्रिय व सुखद लगती है। गजल या कविता जब दिल की धरती से निकलती है तो लफ्जों का लचीलापन लिए, भाव की मासूमियत लिए जब जबान से उतरती है तो हसरतों की कहानी, दरिया की रवानी,
हसरतों की कहानी, दरिया की रवानी और आशिकों की जवानी ये सुनने वालों को सावन की पहली बारिश का सराबोर कर देती है। और इसकी खुमारी जब सर चढ़कर बोलती है तो हर कोई इसे अपने बराबर बैठाने को नाराज दिखता है। और जब इस पर सूफियाना रंग करता है, जब कभी इस पर सूफियाना रंग करता है तो इसकी जवानी और रौनक को चार चार लग जाती है। गजल वो नहीं जो सिर्फ इश्क व हुस्न की बात करे, गजल वो जो हालात हाजिरा पर नजर रखे किरदार को संभाल दे, हो जरूरत गर जमी पर आसमां उतार दे। गजल दिल की तलखियां खत्म करती है, नफरतों को मिटाकर मोहब्बत का पैगाम देती है। गजल दिल का सूनापन हो या दुनिया का दिया जख्म, एक मरहम का काम करती है गजल। समाज को सिर्फ आईना ही नहीं दिखाता एक साहित्यकार, समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। शब्द जो कभी मरते नहीं, लफ्ज जो कभी मिटते नहीं, ऐसे ही कालजयी शब्दों के रचयिता, साहित्य के साधक, रचनाधर्मी व्यक्तित्व जो हमारे बीच हैं, ऐसे ही कुछ रचनाकारों के साथ आज की इस खूबसूरत शाम को हम और खूबसूरत और सुखद बनाएंगे और इन्हें सम्मानित महसूस करते हुए हम अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। आइए दोस्तों, ये वो गजलकार हैं, वो रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं सुनकर, जिनकी गजलें सुनकर इस कोलाहल व ख्वाहिशों के शोर में